गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी देखने जा रहे हैं। क्या है हिंदी में? चैप्टर कौन सा है? पाठ तीसरा, कठपुतली। कठपुतली मतलब क्या? पपेट्स। चलो क्या है इसमें हम लोग देखते हैं। पहले क्या बताया है? प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर करने का संदेश दिया गया है। इस चैप्टर में आपको विशेषता हमारी चित्र देखकर विशेषण युक्त शब्द बताओ और उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहले में क्या बताया है? पहले पिक्चर में तो क्या है? मछली। तो मछली से आपको एक वाक्य बनाना है। वाक्य मतलब क्या? सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मैं अभी एक सेंटेंस बताती हूँ, उसके आगे के सेंटेंस आप बनाओगे। ठीक है, मछली जल की रानी है, ये मैंने सेंटेंस बनाया। आगे दिया है गुलाब, फिर दिया है नमक डाल रहा है, फिर दूध की थैली दी है, फिर कलम दिया है, फिर टेक्स्ट बुक दिया है, फिर बच्चे 1 2 3 पर खड़े हैं और एक पेड़ बताया है। ये सारे जो पिक्चर्स है इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दे दो। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजन मतलब सेलिब्रेट हो रहा था, जिनमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। विभिन्न राज्य मतलब अलग अलग राज्यों से सब जन आए थे। और संस्कृति मतलब क्या बोलोगे? जो हमारी भारत की क्या संस्कृति है वो। शिल्पकला मतलब जो पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? शिल्पकला। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी और वह कह रहा था। सूत्रधार मतलब जो अनाउंसमेंट करते हैं ना, आओ आओ हमारे यहाँ आओ, ये कठपुतली का खेल देखो, मौत का कुआं देखो, वो जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? सूत्रधार। हाँ, आओ आओ सारे बहन भाइयों, शकुन अब शकुन की है लड़ाई, देखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। ऐसे वो क्या कर रहा था? अनाउंसमेंट कर रहा था। वो कहाँ पे गई थी? जो मेला लगा था वह मेले में गई थी। आप लोग भी जाते होंगे आपके फ्रेंड्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, वैसे ही ये भी गई थी। और वहाँ पे जो भी सारा दिखाया गया है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे क्या है? प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति ने अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती है क्या, कुछ कठपुतलियाँ रंगी बेरंगी पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही थी। दोहराना मतलब रिपीट करना। आवाज तो विद्यार्थियों की है पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही है। आवाज किसकी है? विद्यार्थियों मतलब जो उसके पीछे लड़के लड़कियां है उसकी आवाज़ थी, बट कैसे लग रहा था कि वो कठपुतलियाँ ही बोल रही है। ठीक है, आगे तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आइए भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। कौन बोल रही है? वो कठपुतली बोल रही है। हम भी अपने कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़ के करते हैं। वो भी नारियल फोड़ के ही
प्रारंभ कर रहे मतलब चालू कर रहे हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्र, यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में तीन छेद मतलब नारियल आप लोगों ने देखा होगा, नारियल में 3 छेद है, मतलब उसकी क्या है, वो 3 आंखें है होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से, सलाई मतलब ड्रिल मशीन की कोई ऐसी बड़ी सी सली होगी, उससे वो लोग ने नारियल को जो 3 आंखें होती है ऊपर, उससे छेद किया होगा और उसमें फूल डाल दिए गए होंगे। खोलकर शाम को उसमें से मोगरे का चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है। कलियां जो होती है वो अंदर डाले हैं सरिये से होल करके, और शाम तक वो जो प्रोग्राम जब भी चालू होने वाला था तब तक वो कलियां क्या हो गई है, फूल गई है। हाँ, प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते हैं कि सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल में जो खूब दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां खिटक कर खड़ी हो गई, मतलब घबरा कर खड़ी हो गई। काली बिल्ली सामने से गई है ना, यहाँ पे शकुन और अपशकुन बताया है। शकुन अपशकुन पता है, इसमें अभी अपशकुन क्या हुआ है, जो काली बिल्ली है वो कठपुतलियों के सामने से गई है, और वो जो बिल्लियाँ है जो कठपुतलियाँ है वो क्या, जो अपने जो हाव भाव करके कमर मटकाती थी, वो लोग ने काम करना स्टॉप किया है, रुका दिया है। क्यों? क्योंकि काली बिल्ली उन लोग के सामने से गई थी, मतलब क्या हुआ है, ये अपशकुन हुआ है। हाँ, उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, उनमें से जो एक है वो मुंह पर हाथ रख के बोली, क्या बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्य का बट्टाधार मतलब अब हो गया हमारा काम अच्छा। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देखकर बिल्ली उसे पकड़ने को लगती। उसे जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियाँ आकर गाने लगी। देखो उसने क्या कहा है, जो अपशकुन है वो अपशकुन है क्या, नहीं है। बिल्ली को क्या दिखा है, उसका खाना दिखा है, इसलिए उसने उस पर छलांग लगाई। उसने सोच समझकर उसका कठपुतली का रास्ता काटा है क्या, नहीं। तो ये हम लोग जो सोचते हैं कि अभी बिल्ली ने रास्ता काटा, अभी हम लोग का काम हो गया, अभी हमारा कैसा होगा, दिन कैसे जाएगा। आपने सुना होगा, आपके दादा दादी बोलते होंगे, नाना नानी बोलते होंगे, बिल्ली ने रास्ता काटा मतलब क्या हुआ, अपशकुन हुआ। बट ऐसा नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है, आपके नाना नानी को, दादा दादी को, कि ये अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, ये सोच हमें रखनी नहीं है। अभी हम लोग कौन सी सदी में जी रहे, 21वीं सदी में हम लोग आ चुके हैं, तो भी हम लोग किस में जी रहे हैं, अंधविश्वास में जी रहे हैं। बट हमें ये जो सोच है हमारे समाज से हम लोग को निकालनी है। देखो देखो सारे बहन भाइयों, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगड़दड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली आई, अच्छी कर छिपते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। देखो अभी क्या हुआ है, कोई छींक मारी है, तो भी क्या हुआ है, अपशकुन हुआ है। हम लोग कभी भी कहीं पे जाते हैं या घर से बाहर निकलते समय कोई छींक मारता है तो भी ये अपशकुन कहलाता है। बट क्या है, ये अपशकुन नहीं है, ये आगे आप लोगों को बताया है। हाँ, तभी
एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियाँ डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। फिर से वो बोल रही है, हमारा कार्यक्रम मतलब जो प्रोग्राम चालू हुआ है वो नहीं होगा। हाँ, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम सभी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। विलंब से मतलब जो भी हम लोग काम करने जा रहे हैं वो विलंब मतलब थोड़ी देर के बाद करते हैं या फिर करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपशकुन हुआ है, बट वैसे नहीं करना है हमें। हाँ, परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। परिणाम क्या है? जो भी कार्यक्रम है वो क्या इनकम्प्लीट रहेगा। और नाम क्या आया कि अपशकुन हुआ है, इसलिए काम नहीं हुआ है। काम करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो क्या करना है? और नाम हमने नहीं किया तो नाम क्या दिया है? अपशकुन हुआ इसलिए मैंने नहीं किया। ये हम लोग करते हैं। बट क्या सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना क्या कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया मैं पास वाली लखन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लखन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छिकता हुआ आ रहा है। देखो, जब भी सूत्रधार बताने जा रहा है तभी फिर से वो जो कठपुतली है वो छींकी। तभी वो सूत्रधार कठपुतली को क्या बोल रहा है कि बहना कहाँ से आ रही हो? तो वो बता रही है कि मैं चक्की के सामने से आ रही हूँ। और चक्की पे क्या काम चल रहा था कि किसी के घर में शादी थी और वो शादी के घर की जो बहुत सारी जो मिर्चियाँ थी वो पीसी जा रही थी। तभी वो जो उधर से जितने भी लोग गुजर रहे थे उन लोग को सबको छींक आ रही थी। हाँ, इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली छिकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लखन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। दूसरी कठपुतली क्या बोल रही है कि आज लखन क्या पीस रहा है, पता नहीं सारा मोहल्ला छींक रहा है। मोहल्ला मतलब जो पूरा एरिया जो होता है वो छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियाँ नाचने लगी। फिर से जो कठपुतलियाँ है वो नाचने लगी। देखो देखो सारी बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति को हमने रुकाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। दर्शक मतलब कौन? ऑडियंस जो है वो क्या कर रहे हैं? बहुत मजा ले रहे हैं। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक रीजन होता है, या जो हमारा व्यवहारिक जो दैनंदिन जीवन होता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। अभी उसको छींक क्यों आ रही थी? क्योंकि वो चक्की के सामने गुजर गई। तो ये कौन सा है कारण? रीजन कौन सा है? व्यवहारिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है कि किसी को कोल्ड हुआ होगा तो भी सर्दी से छींक आती है, तो वो उसमें अपशकुन हुआ क्या? कुछ नहीं। ये हम लोग को यहाँ पे बताया है। आगे क्या है? जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है उचित फल हमें नहीं मिलता है। अंततः आपसे प्रार्थना है कि कृपा कुप्रथा से बचे। कुप्रथा मतलब अपशकुन से बचे। अंत में सभी कठपुतलियाँ एक साथ मंच पर आके गाने लगी। ठीक है, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई। जन जन में मन से अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। हमें क्या करना है? विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं रखना है। समझे? आगे क्या है? शब्द वाटिका है। ये शब्द वाटिका आप लोगों को नोटबुक में कॉपी करनी है। और क्या बताया है? भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। उपसर्ग मतलब मात्रा, वेलांटी, उकार, काना, ये सब आपको लगाने हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है आप लोगों को डर, तो डर का क्या आएगा? नीडर।
देखो दिया है शकुन, अपशकुन, स्वागत, स्वागत क्या आएगा, अस्वागत। पूर्व, प्रथा, व्यवहारिक ये आप लोगों को लिखने हैं आगे में, ठीक है। आगे क्या है, खोज बीज, अंधश्रद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो। मतलब आपको प्रस्तुत करना है, मतलब दिखाना है, आपके फ्रेंड्स को दिखाओ या आपके मम्मी पापा को दिखाओ, फैमिली में किसी को भी। सुनो तो जरा, चुटकुले पहेलियाँ सुनो और किसी कार्यक्रम में सुनाओ। चुटकुली मतलब जोक्स, पहेलियाँ मतलब जो कोड डालते हैं ना, क्वेश्चन डालते हैं ना, इसका आंसर बताओ वो। वाचन जगत से, हितोपदेश की कोई एक कहानी पढ़ो और उससे संबंधित चित्र बनाओ। हितोपदेश, उपदेश देते हैं हम लोग, उस पर क्या करना है, एक कहानी ढूंढनी है और आप लोगों को पढ़नी है। जैसे अभी ये जो हम लोग का चैप्टर था वो हितोपदेश था, मतलब हम लोग को वो लोग बता रहे हैं, तो वैसे ही आप लोगों को एक कहानी ढूंढनी है, पढ़नी है और आपको बतानी है, ठीक है। आगे सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। एक कठपुतली हाथ में डैश लेकर आई। ये जो है नीचे आपको आंसर दिए हैं, मैं ये आपको बाद में देती हूँ इसके आंसर, ठीक है। अध्ययन कौशल, नए शब्द को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्ण क्रमानुसार लिखो। जो चैप्टर में नए शब्द आए हैं उसको आपको लिखने हैं वर्ण क्रमानुसार। वर्ण मतलब जैसे अ, आ, ई, यू, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वाइज आपको लगाना है, ठीक है। बताओ तो सही, किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो। संस्मरणीय मतलब आपने ऐसी कोई घटना देखी है। अविस्मरणीय मतलब कभी भूल नहीं सकते, वैसी घटना आपको बतानी है और लिखनी है। मेरी कलम से, हिचकी और जैसी क्रियाओं की सूची बनाकर उनके कारण लिखो। हिचकी जैसे और कौन सी क्रिया हमारे शरीर में होती है, जैसे सर्दी है, सर दुखना है, पेट दुखना है, ये क्यों होते हैं, इसके कारण आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। सदैव ध्यान रखो मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, बिना सोच विचारे किसी बात पर विश्वास ना करें। बिना सोचे समझे किसी बात पर हमको विश्वास नहीं करना है, ठीक है। विचार मंथन, विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। विज्ञान मतलब जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं साइंस में, वो हमें क्या करना है, फैलाना है। कैसे फैलाना है, मतलब जो भी पढ़ा है, अच्छी बात जो भी है वो हमें बतानी है कि ये चीज़ से ऐसा होता है, ऐसे होने से ऐसा नहीं होता है, मतलब जो हमें चैप्टर में पढ़ा है। छींक क्यों आ रही थी, तो वो चक्की के सामने से गुजरी थी इसलिए उसको छींक आ रही, समझे। उसने जानबूझकर छींकी है क्या, अपशकुन करने के लिए नहीं, ठीक है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्य में प्रयोग करो। नीचे जो संज्ञा दी गई है, जो नीचे वर्ड दिए हैं, उसका क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करो। जैसे पानी दिया है तो पानी सेंटेंस में यूज करो। मुझे पानी चाहिए, मैंने सेंटेंस बनाया। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं। भीड़, ईमानदारी, हाथी और भारत, ये 4 दिए हैं, 5 दिए हैं, मैंने 1 बताया, 4 आपको बनाने हैं। नीचे दिए गए सर्वनाम के चित्र देखो, पहचानो और वाक्य में प्रयोग करो। तुम, कोई, हम, आप। हाँ देखो वहाँ पे सब आपको पिक्चर बताए हैं, वो आपको खाली क्या करना है, देखो, पहचानो और वाक्य बनाना। हाँ तो वो जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। आगे कुछ नहीं है। थैंक यू, बाय।